नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। मैं आचार्य कृष्ण रोहिला। आज हम आपको शनिदेव जी का परिचय देंगे। हम 9 ग्रहों को मानते हैं। इनमें अगर शनिदेव का नाम लिया जाए तो मन में भय का एहसास होने लगता है। अगर किसी को कह दिया जाए कि आप पर शनि का ढैया है या शनि के साढ़े सती है, तब सुनने वाला समझ आता है कि उसके बुरे दिन आ गए हैं। सबसे कम धीमी गति से चलने वाला सबसे पहला ग्रह इसे ही मानते हैं। शनिदेव इतनी धीमी गति से चलता है कि एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में इसे 2.5 वर्ष का समय लग जाता है। इनकी इतनी व्यापकता है कि जिस राशि पर होते हैं उसे उससे पहली राशि और उसके बाद वाली राशि पर भी 2.5 वर्ष का अपना प्रभाव रखते हैं। इस प्रकार एक राशि पर शनिदेव 7.5 साल तक रहते हैं। जिस जातक पर यह कुपित होते हैं, जिनकी महादशा भी शनि की चल रही हो या अंतरदशा भी शनि की चल रही हो, क्योंकि हर जातक का ग्रह गोचर अलग अलग होता है, इसलिए किसी जातक पर कम, किसी पर ज्यादा यह ग्रह गोचर पर आधारित होता है। जिस जातक की महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की हो, ऊपर से साढ़े सती लग जाए, तब तो उस जातक को दुर्गति के अंतिम समय तक पहुंचा देता है। इसका प्रभाव इतना घातक होता है कि बड़े बड़े सम्राट भी इनकी चपेट में आ जाने पर भिखारी बन जाते हैं। शनि ने अपने कुप्रभाव से न देवों को बख्शा है न ही दानवों को। जब भगवान शंकर पर शनिदेव ने कुदृष्टि डाली तो फिर लोकेश्वर शिव को भी इन्होंने बैल बनाकर जंगल की घास चरवा दी थी। और जब इनकी कुदृष्टि माता पार्वती के पुत्र गणेश पर पड़ी तो गणेश जी का सिर कट कर गिर गया था। माँ पार्वती जी ने इसको शाप दे दिया कि जाओ, तुम्हें खंज रोग से प्रभावित हो जाओगे। और वेद पुराणों में लिखा है, जब शनि का जन्म हुआ तो इसकी दृष्टि अपने पिता सूर्य पर पड़ी तो सूर्य जी को कुष्ठ रोग हो गया था। सूर्य का सारथी था वरुण, वह अपंग हो गया था। और जब रावण पर इसकी कुदृष्टि पड़ी, रावण असहाय बना दिया, उनका समूल नष्ट कर दिया। राजा नल परम गुणी एवं लोकप्रिय यश स्त्री नरेश थे, लेकिन शनि की कुदृष्टि से उन्हें राह का भिखारी बना दिया। मैं भी अभी की बात बताता हूँ। जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जौल हक पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी तो परम शक्तिमान लोगों के भी पर खर्चे उड़ा दिए। सौर मंडल के 9 ग्रहों में से एक शनि भी हैं, जो पृथ्वी पर खड़े रहकर दूरबीन या दूरदर्शक यंत्र द्वारा देखने पर शनि ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है। इसका व्यास 1,20,500 किलोमीटर के लगभग है और इसकी गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत से इसकी चाल है। और इसकी दूरी सूर्य से औसतन 1.5 अरब किलोमीटर है। यह 29 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। जैसे हमारे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण, तो शनि में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 95 गुना ज्यादा है और आकार में बृहस्पति के बाद शनि का स्थान है। 2.5 वर्ष तक एक राशि में निवास करता है। शनि के उत्पत्ति की गाथा आपको सुनाते हैं। पृथ्वी, अकाल, पाताल, वायु आदि सभी तत्वों की रचना होने के बाद ब्रह्मदेव ने देव देवताओं की रचना की, जिसमें सूर्य भी आते हैं। भगवान सूर्य के ही पुत्र शनिदेव हैं और इनकी बहन का नाम यमुना देवी है। भगवान शनि बचपन से ही क्रोधी, नटखट, चंचल स्वभाव के थे। इन्हें अपने किसी भी भाइयों के साथ मेल मिलाप नहीं रखा। अतः युवावस्था के आते ही भगवान भास्कर ने सभी पुत्रों को अपना राज्य बांट दिए, किंतु शनिदेव इन कार्यों से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे एकमात्र राज्य चाहते थे। यह सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का तप करना प्रारंभ कर दिया। शनिदेव की कठिन तपस्या पर खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो। शनिदेव महाराज बोले, हे देव, यदि वर देना चाहते हैं तो यही वर दो कि जिस पर मेरी शुभ दृष्टि पड़े उसका बेड़ा पार हो जाए
और जिस पर मेरी अशुभ दृष्टि पड़े उसका सर्वनाश हो जाए। यह वर शनिदेव द्वारा मांगने पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु का कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर शनिदेव ने बलपूर्वक अपने सभी भाइयों का राज्य हड़प लिया। इनकी कुदृष्टि ने महाराज हरिश्चंद्र जो परम सत्यवादी थे उन्हें भी स्त्री पुत्र बेचने हेतु मजबूर कर दिया। जब पांचों भाई पांडवों पर इनकी कुदृष्टि पड़ी तो जंगलों एवं पर्वतों की कंदराओं में छिपने हेतु मजबूर कर दिया। अब हम इसके गोत्र की बात करेंगे। सूर्य के पुत्र शनि है, सूर्य गोत्र कश्यप है और इनका वंश भी कश्यप से ही ज्ञात होता है। शनिदेव का जो वंश है भगवान सूर्य की संतान है। इनकी जाति क्षत्रिय तथा इनका रंग काला है और इनका जो वाहन है वो गीध नामक पक्षी और भैंसा है। पक्षी गीध अपनी तीव्र दृष्टि और शारीरिक बल, ऊंची उड़ान, मांसाहार और तामसी प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। शनिदेव को पुराणिक ग्रंथों में निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, जैसे यमाग्रज, रविपुत्र, सूर्यपुत्र, छायात्मज, अकय सुबन, असित सौरी, नीलकाय, क्रूर कुशांग, कपिलाक्ष और पंगु इत्यादि। ज्योतिषियों अनुसार शनि गंभीर और दुष्ट स्वभाव का ग्रह है। इसमें नपुंसक और कहीं कहीं स्त्री पुरुष दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। यह पृथ्वी और वायु तत्व का है और इसकी दिशा पश्चिम है। अब हम आपको बताएंगे कि इसे शांत कैसे किया जाए, इसकी साढ़े सती और ढैया से निजात कैसे पाया जाए। आप शुभ योग के शनिवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से पवित्र हो स्नान आदि कर भगवान शनिदेव का सिंहासन लगाएं। यह सिंहासन काले कपड़े का होना चाहिए। आसन पर शनिदेव की काली या नीली रंग की प्रतिमा रखें। तत्पश्चात किसी वैदिक पंडित को या शास्त्री को बुलाएं या आप खुद इसका पूजन करें। संभवतः 2 समूह की धूप व सरसों के तेल का दीपक जगाएं। यंत्र के ऊपर एवं शनिदेव की प्रतिमा अथवा तस्वीर के ऊपर पुष्प अगर काले रंग के मिलें तो बहुत अच्छा है। तो पुष्प चढ़ाने के बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद आप इस मंत्र द्वारा 108 मणके की माला से 5 मालाएं का जाप करें और आहुति के लिए आप इसमें आम की लकड़ी या गुल्लर की लकड़ी या आग की लकड़ी, जब आप हवन करें हवन सामग्री में काले तिल, गुड़ ये जरूर डाल लें। बीज मंत्र इसका है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शम शनिश्चराय नमः। या एक मंत्र और है जो ओम एंग ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। 2023 वर्ष में शनि की 7.5 मकर कुंभ मीन राशि पर चल रही है और शनि का ढैया कर्क और वृश्चिक राशि पर चल रहा है। इसके कुछ कारगर उपाय हम आपको बताते हैं जो आप करके इसका प्रभाव कम कर सकते हैं। जैसे शनि का व्रत रखें, किक्कर की दातुन करें, काले घोड़े के पैर की खुर की नाल या किश्ती की कील का छल्ला बनवाकर बड़ी उंगली में धारण करें। नंबर 4 पर आता है नीलम। अगर 9 रत्ती का नीलम मध्यम उंगली जो बड़ी उंगली होती है उसमें लोहे या चांदी की अंगूठी में जड़वा कर धारण करें। तेल से चुपड़ी रोटी कुत्ते अथवा कौवे को डाल लें। भैरव की उपासना करें और 43 दिन तक लगातार कौवों को तेल से चुपड़ी रोटी डाल लें। अपने भोजन से गाय और कुत्ते का हिस्सा निकालकर लोहे या काले उड़द का दान करें। रत्न नीलम समय पहने या दान करें। शनिवार को तेल में छाया या अपनी शक्ल देखकर तेल दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें एवं
शनि स्तोत्र एवं शनि कवच का पाठ करें। 2 लोहे के टुकड़े या काले नमक के टुकड़े लेकर एक टुकड़ा बहते पानी में बहा दें और दूसरा टुकड़ा आजीवन अपने पास संभाल कर रखें। हो जाने पर पुनः खरीद लाएं, परंतु दोबारा पानी में बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये थे शनि के प्रभाव को कम करने के कुछ उपाय। अब हम इसी बात से आपसे आगे लेते हैं। अगली बार हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताएंगे जो आपके ऊपर शुभ अशुभ कैसी हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। जय माता दी।